नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दुनिया आज तक में दुनिया भर की हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस नमाल ने अमेरिका में रूस को लेकर दिया है बड़ा बयान। कहा, मैं रूसी साम्राज्य का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना। यूक्रेन सभ्य दुनिया से जुड़कर रहने का हिमायती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के हमलों का नया वीडियो जारी किया है। जंगी हेलीकॉप्टर K-52 से यूक्रेन के 11 टारगेट्स को तबाह करने की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। हमले में यूक्रेनी टैंक समेत कई शस्त्रागार तबाह करने का भी दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास रीजन में रूस के तेज हमलों के सामने हाथ खड़े कर दिए। सेना प्रमुख ने क्रीमिया की तरह डोनबास क्षेत्र को हड़पने का आरोप लगाया है। रूस के भीषण हमले में यूक्रेन के 9 टैंक, 18 सैनिक टुकड़ियां और 3 आर्टिलरी सिस्टम बर्बाद हो गए हैं। रूस के हमलों से भारी संख्या में क्षतिग्रस्त हुए यूक्रेन के अस्पताल। बाशटंका में एक अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट भी बुरी तरह से हमले में क्षतिग्रस्त हुई है। ओडेसा पर रूस ने फिर से की हैं ताबड़तोड़ हमले। रूस के कब्जे में आने के बाद मारियोपोल के अजोवस्टल स्टील कॉम्प्लेक्स के पास स्थित बंकर में फंसे सैकड़ों महिलाएं और बच्चों ने यूक्रेन के अजोव बटालियन से घर जाने की गुहार लगाई है। रूस के तेज हमलों के बीच पूर्वी यूक्रेन से भारी संख्या में बुजुर्ग लोगों को निकाला गया। ट्रेन के जरिए यूक्रेन के लोग खेमेल्नित्स्की पहुंचे हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने तेज कर दी है अपनी सैन्य कार्रवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर बड़ा खुलासा। बाइडेन ने कहा है, शी ने लगाया है मुझ पर बड़ा आरोप। कहा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वेड को चीन के खिलाफ मजबूत किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के देशों के बीच गूगल, फेसबुक समेत कई टेक कंपनियों पर इंटरनेट रूल बुक को लेकर बड़ी सहमति। 16 घंटे की लंबी बातचीत के बाद सभी देश इस बिल पर सहमत हुए हैं। अवैध कंटेंट को प्रसारित करने पर कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यरूशलेम में होली सेपल्स्कर चर्च में फायर सेरेमनी मनाई गई। श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में पारंपरिक त्योहारों को मनाया। ईसाई परंपराओं के मुताबिक ईसा मसीह को यही गोलगोथा पर सूली पर चढ़ाया गया था। ब्राजील के रियो कार्निवल परेड में सांबा डांस का दमदार परफॉर्मेंस। भव्य झांकी के साथ सांबा डांस करते हुए निकाली गई परेड। राजधानी रियो डी जेनेरियो में साओ पाउलो में फरवरी मार्च में होने वाले कार्निवल को 1 महीने की देरी से आयोजित किया गया है। ओमिक्रॉन संक्रमण की वजह से टाल दिया गया था ये कार्निवल। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के आखिरी दौर की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही घंटों का समय बचा है। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में कई तरह की तैयारियां की गई हैं। इसी बीच जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो ये कि यूरोप की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की चाबी किसके हाथों में होगी। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनावों के आखिरी दौर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वोटिंग सेंटरों की तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं। फ्रांस में राजनीति की दिशा तय करने के लिए 4 करोड़ 87 लाख वोटर कमर कस चुके हैं। अब बस इंतजार है तो फिर 24 अप्रैल की सुबह का, जब घड़ी में 8 बजते ही फ्रांस के लोग अगले 5 सालों के लिए अपना राष्ट्रपति चुनेंगे। फ्रांस की सड़कें नेताओं के बैनरों पोस्टरों से पटी पड़ी हैं। हर तरफ चुनावी माहौल है। कई लोग जहां मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जीत की भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे भी हैं जो इस चुनावों में जीत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मरीन ले पेन की बता रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच हो रहे इस चुनावों को लेकर कुछ खास तैयारियां भी की गई हैं। वोटिंग सेंटर में काम करने वालों की माने तो सभी वोटरों में मास्क पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही वोटिंग से पहले सभी के लिए स्वयं से कोरोना टेस्ट करने की व्यवस्था भी की गई है। À disposition quand même des masques, il y a des autotests dans les bureaux, du gel hydroalcoolique, mais il n'y a plus du tout de restrictions sanitaires. Avant, on avait un passage avec du scotch. Les dernières, par exemple, sur les élections, on avait du scotch. Les gens ne pouvaient pas qu'ils se croisent. Il y avait un côté pour l'entrée, une autre pour la sortie. स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8 बजे वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में दोनों नेताओं के भाग्य का फैसला होने में कुछ ही घंटों का समय बचा है। अगर राष्ट्रपति चुनावों को लेकर किए गए ओपिनियन पोल की बात करें तो इसमें इमैनुअल मैक्रो को जीतते हुए दिखाया जा रहा है। हालांकि मैक्रो की बढ़त अपनी चिर प्रतिद्वंदी मरीन ले पेन पर बेहद कम है। वहीं जानकारों की माने तो 2017 की तुलना में इस बार इमैनुअल मैक्रो की लोकप्रियता में काफी गिरावट देखने को मिली।
ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मैक्रो अपनी बढ़त को कायम रख पाते हैं या फिर मरीन ले पेन इस चुनावों में बाजी मार ले जाती हैं। आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल की, जहां पर एक अलग अंदाज में मैराथन का आयोजन किया गया था। दरअसल इस मैराथन का ट्रैक राजधानी सोल की कोई सड़क नहीं थी, बल्कि इस शहर की सबसे ऊंची इमारत रही। जी हां, इस मैराथन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 123 मंजिला इस इमारत को चढ़ने के लिए धावकों को 2917 सीढ़ियां चढ़नी थी। मगर बड़ी चुनौती के बाद भी 800 धावकों ने मैराथन में हिस्सा लिया था। 2022 कायरन नाम के मैराथन में कोरोना महामारी के कारण 2 सालों के बाद इसे आयोजित किया गया। आपको ये भी बता दें कि मैराथन की शुरुआत हुई 2017 में, जिसका मुख्य उद्देश्य उन विकलांग बच्चों की मदद करना है जो चल नहीं पाते। ये मैराथन कितनी कठिन है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि जिस समय मैराथन का आयोजन हुआ था वो 555 मीटर ऊंची है और दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची इमारत है। और अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के शहर पार्क्स की, जहां बड़ी संख्या में लोग मशहूर संगीतकार एल्विस प्रेस्ली के अंदाज में नजर आए। एल्विस प्रेस्ली की दीवानगी सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। प्रेस्ली वो नाम है जिन्हें दुनिया के हर देश में लोकप्रियता मिल चुकी है। एल्विस प्रेस्ली की ये वही लोकप्रियता है जिसे ऑस्ट्रेलिया के शहर पार्क्स में लोग पिछले 29 सालों से इसी अंदाज में एल्विस प्रेस्ली फेस्टिवल के तौर पर मनाते आ रहे हैं। इस दौरान बच्चे हों या बड़े हों, हर कोई प्रेस्ली की ही तरह तैयार होकर पार्क्स की सड़कों पर नाचते गाते हुए निकलता है। साथ ही कई लोग इस दौरान प्रेस्ली के अंदाज में ही पुराने जमाने की गाड़ियों में भी नजर आते हैं। एल्विस प्रेस्ली अमेरिका के प्रसिद्ध अभिनेता और गायक रहे हैं। पॉप सिंगिंग में एल्विस का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके प्रसिद्ध गानों को आज तक पसंद किया जाता है। आपको ये भी बता दें कि महज 42 साल की उम्र में 16 अगस्त 1977 को एल्विस प्रेस्ली का निधन हो गया था। और अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के शहर पार्क्स की, जहां बड़ी संख्या में लोग मशहूर संगीतकार एल्विस प्रेस्ली के अंदाज में नजर आए। एल्विस प्रेस्ली की दीवानगी सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। प्रेस्ली वो नाम है जिन्हें दुनिया के हर देश में लोकप्रियता मिल चुकी है। एल्विस प्रेस्ली की ये वही लोकप्रियता है जिसे ऑस्ट्रेलिया के शहर पार्क्स में लोग पिछले 29 सालों से इसी अंदाज में एल्विस प्रेस्ली फेस्टिवल के तौर पर मनाते आ रहे हैं। इस दौरान बच्चे हों या बड़े हों, हर कोई प्रेस्ली की ही तरह तैयार होकर पार्क्स की सड़कों पर नाचते गाते हुए निकलता है। ब्राजील में रियो और साओ पाउलो कार्निवल धमाकेदार अंदाज में बढ़ता जा रहा है। रियो और साओ पाउलो की सड़कों पर लोग रंग बिरंगे कपड़ों में नाचते गाते नजर आ रहे हैं। हर कोई मौज मस्ती करने के साथ साथ अपनी ही धुन में मगन है। देखिए, सड़क के दोनों ओर खचाखच भरी भीड़ चमकीले और भड़कीले कपड़ों में नाचते गाते दिख रहे लोग। ब्राजील के शहर रियो और साओ पाउलो की ये 2 तस्वीरें हैं जो अरसों बाद दिखाई दे रही हैं। कोरोना की बड़ी मार झेल चुका ब्राजील एक बार फिर अपने पुराने रंग में रंगता दिख रहा है। रियो और साओ पाउलो कार्निवल में सांबा स्कूलों का महत्व कितना अधिक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्राजील के अधिकतर बड़े सांबा स्कूल कार्निवल में अपने डांसरों को भेजते हैं और जिन्हें परेड में देखने के लिए दूसरे देशों तक से लोग आते हैं। दरअसल कोरोना महामारी के कारण इस साल 2 सालों के बाद कार्निवल को मनाया जा रहा है। यही कारण है कि दोनों ही शहरों में कार्निवल को देखने वालों की तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों में पहुंच चुकी है। Meu coração está saindo pela boca já, viu? Tô ansiosa para estar lá na avenida. Porque foi muitos anos parado, 2 anos parado, né? Então, agora a emoção é muito grande. रियो में कार्निवल की शुरुआत 30 अप्रैल से हुई थी, जबकि साओ पाउलो में 22 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई। दरअसल हर साल ये कार्निवल फरवरी महीने में होता है, मगर कोरोना महामारी के कारण इस बार अप्रैल महीने में आयोजित किया जा रहा है।
हर बार की तरह इस बार भी कार्निवल में सांबा डांसरों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। रंग बिरंगे कपड़ों को पहनकर परेड निकालते लोगों की यही वो तस्वीरें हैं जिसकी दीवानगी न सिर्फ ब्राजील बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।